मोदी ने खत्म कर दी योगी की राजनीति। बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति से कर ली तौबा। योगी के बटेंगे तो कटेंगे का अब क्या होगा। और जाति ने खराब कर दिया योगी आदित्यनाथ का सियासी खेल। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी राजनीति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी हमेशा ही हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी सियासी रोटियां सेकती रही है। राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुआ बीजेपी का उत्थान राम मंदिर बनने के साथ ही ढलान की ओर जाने लगा है। इसकी वजह यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महज 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी का डब्बा गोल हो गया था, जिसके चलते बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड चला था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले आगरा की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और योगी के इस नारे को जातिगत रणनीतियों की काट के तौर पर देखा जा रहा था। बीजेपी ने इस नारे के दम पर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड चुनावी जीत हासिल की थी। इसके बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी ने योगी के दम पर जाति की काट ढूंढ ली है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। क्योंकि ऐसा वक्त जब देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़े एक्शन की मांग हो रही थी, तो उस दौरान मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार का यह फैसला हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने विपक्षी दलों का एजेंडा ही चुरा लिया और मोदी के इस फैसले से योगी के सियासी करियर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे जैसे धारदार नारे के दम पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति रफ्तार भर रही थी, लेकिन जातिगत जनगणना का फैसला योगी के लिए स्पीड ब्रेकर बन गया है। जातिगत जनगणना के जरिए हिंदुत्व की धार कमजोर हो सकती है। नतीजा ये कि हल्ला बोल, तिलक, तराजू और तलवार ये नारे वापस आ सकते हैं। ऐसी सूरत में जय श्री राम के नारे को भी मजबूत सपोर्ट की जरूरत होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या का नतीजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह ठीक है कि समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर सीट छीनकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन बीजेपी को अभी आगे ऐसी ही लड़ाइयां लड़नी होंगी और इसमें सबसे बड़ा टेस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम आई थीं, उसकी वजह से बीजेपी में ही ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य सरकार और संगठन में फर्क समझाते हुए योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गए थे। अब जातिगत जनगणना की चर्चा के साथ योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि एक बात यह भी है कि कुछ दिन तक ज्यादा बोलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर नरम हो गए थे, लेकिन आगे भी ऐसा ही होगा यह जरूरी नहीं है। और अभी तो एक केशव प्रसाद मौर्य ही बोले हैं। जातिगत जनगणना के बाद अलग अलग जातियों के नेता सामने आएंगे, जिससे बड़े स्तर पर योगी के सामने चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जाति की सियासत के हावी होने के चलते उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट भी सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर बीजेपी ने मोहन यादव जैसे ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया था, कुछ वैसा ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है। और नतीजा ये होगा कि मोदी के जाति जनगणना के फैसले की वजह से योगी जैसा नेता राजनीतिक निर्वासन की ओर चला जाएगा। योगी के राजनीतिक जीवन के इस संभावित संकट को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।